हेलो लक्ष्यंस, लेट्स कंटिन्यू विद आर चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अभी तक बच्चों हमने देख लिया था कि कैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं, कैसे टर्मिनोलॉजी में चेंजेस आता है, कैसे वर्ड्स में चेंजेस आता है, कैसे बच्चों 600 साल में मैप में चेंजेस आए। ठीक है, तो बच्चे हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे 708 सेंचुरी से लेके कौन सी सेंचुरी तक, 18th सेंचुरी तक। ठीक है, 1750s तक। तो हमने इस 1000 सालों में 1000 ईयर्स में क्या चेंजेस आए इसके बारे में डिस्कस करना था। हमने अभी तक डिस्कस किया कि कैसे मैप में चेंजेस आए। ठीक है, कैसे वो मैप्स एक दूसरे डिफरेंट हैं, किसे हम आज के मैप की तरह रिजेंबल करते हैं, किसे हम आज के मैप की तरह देखते हैं। और उसके बाद क्या, हमने हिस्टोरियंस के सोर्सेज के बारे में बात की, उनके कॉइन्स के बारे में बात की, उनकी इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात की, उनके आर्किटेक्चर के बारे में बात की, मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में बात की। तो अब बच्चे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। बच्चों ये जो चेंजेस आए ये सिर्फ चीज़ों में चेंजेस नहीं आए, कुछ नई चीज़ें भी बच्चों उभर के बाहर आई, कुछ नए लोग बाहर आए, कुछ नए सोशल ग्रुप्स बने। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे जो नई नई चीज़ें आई बच्चों इवॉल्व होकर। पहले इनोवेशंस की बात करते हैं बच्चों। इनोवेशन मतलब आपको सभी को पता है, जब कोई चीज़ बन के आती है बच्चों, जो कोई पहले वो एग्जिस्ट नहीं कर रही होती है पर वो फिर कोई चीज़ इनोवेट होती है और वो उसको कहते हैं हम इनोवेशन बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये जो स्टडी करते हैं हम कहाँ से कहाँ 700 से 1750 1000 ईयर की, इसमें बच्चों ह्यूज चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं जो हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो तो उसको कहते हैं हम चैलेंज है। तो बच्चों ये जो चेंजेस आते हैं ये हिस्टोरियंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? क्योंकि जो बच्चों इस टाइम पे चेंजेस आए हैं ना, जो डेवलपमेंट हुई है वो इतने लार्ज स्केल पे हुई, इतनी ज़्यादा चीज़ों में डेवलपमेंट हुई है ये 1000 सालों में कि सिर्फ मिडिवल हिस्ट्री है ना जो बच्चों, ये सिर्फ दिल्ली सल्तनत के बारे में या फिर मुग़ल रूलर के बारे में नहीं है। जो ये मिडिवल हिस्ट्री है इसमें बच्चों नई नई चीज़ों का आना, न्यू चीज़ों का इन्वेंट होना, न्यू सोशल ग्रुप्स का बनना, कुछ नई जातियों का उभर के आना, ये सारा कुछ बच्चों ये मिडिवल टाइम में होता है। ठीक है, तो हम इसमें बात करते हैं इनोवेशन की पहले इनोवेशन की बात करते हैं बच्चों, जो है पर्शियन व्हील। क्या है? पर्शियन व्हील। जो बच्चों ये पर्शियन व्हील है ये इरिगेशन के लिए यूज़ होता था, पानी को निकालने के लिए, ठीक है, कुएं से। और उसके बाद स्पिनिंग व्हील की बात करते हैं बच्चों। स्पिनिंग व्हील किसके लिए यूज़ होता था? वीविंग करने के लिए। फायर आर्म का मतलब होता है बच्चों एक तरह की बुलेट्स। ठीक है, किसके लिए यूज़ होता था? कॉम्बैट के करने के लिए। जो पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि पहले गन पाउडर डाला जाता था, ठीक है, उसके आगे फिर एक मेटल की बॉल डाली जाती थी जिसको फायर किया जाता था। ठीक है, तो ये जो बच्चे नई नई चीज़ें इन्वेंट हुई, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हुआ इनका, एक जहाँ पे वो इन्वेंट हुई उसके आसपास के एरिया में फैलना शुरू हुआ। न्यू क्रॉप्स मतलब कुछ नई फसलें, इंडिया में पहले ये फसलें नहीं होती थी, मिडिवल टाइम पे ये फसलें इंडिया में आती हैं, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी। ठीक है, तो ये बच्चों कैसे आती हैं? ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मैंने आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट का बताया कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कौन सा एरिया है। ठीक है, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे आती हैं? ये बच्चों उन लोगों के द्वारा लेके आई जाती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे उस टाइम पे। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ठीक है, तो ये जो लोग थे जो एक जगह से बच्चों दूसरी जगह जाते थे, ये इन चीज़ों को अपने साथ लेके गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जब वो लोग इन एरियाज़ में गए, ठीक है, इन चीज़ों का इन एरियाज़ में आया, तो बच्चों क्या हुआ, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल चेंजेस आए। सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस आए इन एरियाज़ में। ठीक है, तो जो सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल चेंजेस आते हैं, कुछ न्यू जो लोग हैं वो उभर के आते हैं। उनमें से हम कुछ सोशल ग्रुप्स की बात करेंगे, कुछ कम्युनिटीज़ की बात करेंगे, जैसे उनमें से राजपूत। बच्चों जो राजपूत थे वो कौन थे? राजपूत का लिटरली मतलब होता है जो राजा के पुत्र होते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? राजपुत्र और या फिर राजा पुत्रास। ठीक है, ये बच्चों क्षत्रिय थे। ठीक है, हमें पता है कि वर्ण सिस्टम में कौन से होते हैं? ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं और शूद्रास होते हैं। तो ये कौन से के वर्ण सिस्टम के कौन से ग्रुप में से आते हैं? ये बच्चों क्षत्रिय थे। और ये किस चीज़ के लिए अपनी फेमस थे? ये बच्चों फेमस थे अपने वेलोर और लॉयल्टी के लिए। वेलोर मतलब उनकी बहादुरी और उनकी लॉयल्टी। ठीक है, और भी न्यू ग्रुप सामने आते हैं, जैसे मराठास हैं, सिख्स हैं, जाट्स हैं, अहोम्स हैं, ठीक है, या क्याथास हैं। तो ये बच्चे ये ग्रुप्स कैसे आते हैं? अब समझो ये ग्रुप्स का आने का इनके पीछे रीज़न क्या था। बच्चे इस टाइम के ऊपर इतनी ज़्यादा क्रॉप्स इंडिया में आती हैं। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर था, जो लोग थे वो एग्रीकल्चर की ओर जाते हैं। ठीक है, जो फॉरेस्ट एरिया था या फॉरेस्ट लैंड था बच्चों, उसको कम कर दिया जाता है। ठीक है, बताता हूँ बच्चों वो कम कैसे होता है। बच्चों जो लोग थे ना इस टाइम पे, वो पहले फॉरेस्ट में रहते थे मोस्टली या विलेजेस में रहते थे, पर ये न्यू सोशल ग्रुप्स एवॉल्व हुए। ठीक है,
अब इनके खाने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए इनको अगर इनको ज़िंदा रहना तो इनको खाना चाहिए, ठीक है। इनको अलग अलग क्रॉप्स चाहिए, तो ये क्रॉप्स कहाँ पे उगेंगी बच्चों, ये एग्रीकल्चर लैंड पे उगेंगी। पर पहले ज़्यादातर एरिया फॉरेस्टेड लैंड में था, तो क्या हुआ बच्चों, जो फॉरेस्ट के जो एरिया थे उनको काट के एग्रीकल्चर एरियाज में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड बनाई गई। तो जो बच्चों ये एग्रीकल्चर फील्ड बनी, जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे उनको वहाँ से माइग्रेट होना पड़ा, क्योंकि उनके एरिया पे एग्रीकल्चर फील्ड बन गई, उनको कुछ और काम करना पड़ा, ठीक है। तो वो बच्चों क्या बन गए, वो बच्चों एक तरह से पीजेंट्स बन गए, ठीक है। तो उस टाइम पे जो पीजेंट्स बने, ये जो पीजेंट्स बनते हैं बच्चों, इनके ऊपर मार्केट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, इनके ऊपर चीफ्टन्स का इन्फ्लुएंस, इनके ऊपर जातिस का इन्फ्लुएंस। तो ये जो तो क्या होता है, डिफरेंट बच्चों सोशल डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं, किसी चीज़ को, कुछ लोग अलग किसी चीज़ को अडॉप्ट कर देते हैं। तो बच्चों सोसाइटी में इतने तरह के लोग हो जाते हैं, इतनी ज़्यादा सोशल डिफ्रेंसिएशन हो जाती है, किसके बेस पे बच्चों, जातिस के बेस पे, सब कास्ट के बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे, बैकग्राउंड के बेस पे। आपने आज भी देखा होगा कि कुछ लोग ऑक्यूपेशन के बेस में उनको नाई कहते हैं, ठीक है। देखा कभी कि इनकी कास्ट क्या है, इनकी कुछ लोग सुनार करते, मतलब कि ज्वेलरी का काम करते हैं, उसको सुनार कहते हैं, इसकी जाति सुनार है, ठीक है। सब कास्ट में डिवाइड हो जाते हैं, डिफरेंट सब कास्ट, डिफरेंट आपने देखा होगा अपनी सोसाइटी में भी आज भी। तो उनको कहते हैं कि ये डिफरेंट कास्ट के हैं, ये डिफरेंट कास्ट के हैं। तो बच्चों इस टाइम पे ये सारी डिफरेंट कास्ट बनती हैं, कैसे कि कैसे लोग वहाँ से उठ के आते हैं, मतलब फॉरेस्ट एरिया से फॉरेस्ट ड्वेलर्स हटते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर सेटअप होता है, अलग अलग लोग जो होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रीस्ट से इन्फ्लुएंस होते हैं, चीफ्टन से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो बच्चों ये जो जातिस बनती हैं, इनके ये जो जाति थी ना, ये इन सभी का ना अपना एक रहने का तरीका था, अपने रूल्स थे, ये खुद बनाते थे कि हम ऐसे रहेंगे। तो और जो ये जाति थी, ठीक है, उनकी एक जाति पंचायत होती थी, ठीक है, जो उनमें से एल्डर होता था, वो उनका चीफ होता था, ठीक है। और इनको एक गवर्न किया जाता था किनके द्वारा, चीफ्टन्स के द्वारा, ठीक है। ये तो था बच्चों, ये जो अलग अलग लोग निकल के आते हैं, लोग अलग अलग सोशल ग्रुप्स निकल के आते हैं, ठीक है, उनके अंदर सब जातिस बनती हैं, उनके अंदर जातिस बनती हैं। अब बात करते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक की, वो है जो रीजन एंड एम्पायर। इसका भी इसके साथ कोरिलेट करते हैं कुछ ना कुछ। कैसे बच्चों, ये जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो इनके अंदर एक अपनी आइडेंटिटी की फीलिंग है कि हम ये हैं, ठीक है। तो जो लार्ज स्टेट्स थी उस टाइम के ऊपर, जैसे चोलास हैं, तुगलक्स हैं, मुगल्स हैं, लार्ज स्टेट मतलब जिनका लार्ज किंगडम थे, लार्जर रीजन्स थे, ठीक है, उनके अंदर ये डिफरेंट ग्रुप एमर्ज होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट ग्रुप एमर्ज होते हैं, तो इनका अंदर एक फीलिंग होती है कि हमें डोमिनेट ना किया जाए, ठीक है, हमें अपने वे से रहने दिया जाए, ठीक है। इसके बारे में भी समझते हैं। पहले ये समझो बच्चों कि जो उस टाइम पे संस्कृत में प्रशस्तिस लिखी जाती थी बच्चों। प्रशस्तिस क्या होता है बच्चों, प्रशस्तिस कोई भी ऐसी चीज़ जो हम किंग के या रूलर की प्रेज़ में लिखते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रशस्तिस, ठीक है। जैसे दिल्ली सुल्तान था एक, उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन, उसके बारे में लिखी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का एम्पायर के एक्सपेंस के बारे में लिखी गई थी, इसका एम्पायर कितना फैला हुआ था, ठीक है। तो बच्चों जो गयासुद्दीन बलबन था उसका टाइम पीरियड 1266 से लेके 1807 तक। और कहते हैं कि जो उसका एक्सपेंस था ना किंगडम का, जो उसका एम्पायर था, जो इस टाइम पे एम्पायर मर्ज हो रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो उसका एम्पायर था बच्चों बंगाल के गोड़ा एरिया से लेके गजनी अफ़गानिस्तान तक। बंगाल आपको पता है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट की साइड पे है, ठीक है, इंडिया के। और जो अफ़गानिस्तान वो नॉर्थ वेस्ट की साइड पे, कितना बड़ा एरिया। और जो हमारा साउथ इंडिया था, उसके जो साउथ इंडिया उसका द्रविड़िया वाला पोर्शन जो था, ठीक है, ये सारा किसके अंदर था, ये बच्चों गयासुद्दीन बलबन की टेरिटरी के अंडर था। तो उस टाइम पे जो ये एरिया थे, ये इतने बड़ा इनका मतलब कि एक्सपेंसेस थे, इतने बड़े एरियाज थे, ठीक है। तो जो बच्चों पीपल ऑफ गौड़ा थे, आंध्र प्रदेश थे, कर्नाटका थे, महाराष्ट्र थे, गुजरात थे, ठीक है, वो तो मतलब कि इस गयासुद्दीन की आर्मी से डर के ही बच्चों भाग गए थे। उन्होंने कहा कि हमें लड़ाई नहीं करनी। पर बच्चों ये जो लोगों के अंदर, ये हमने अभी देखा कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स बने, ठीक है। तो ये जो बच्चों ये जो ग्रुप्स बने, ये एक एरिया में बने, तो यहाँ पे ये एमर्ज होना स्टार्ट हुए। जैसे मान लो कि हम एक गमले में पौधा लगाते हैं बच्चों, छोटा सा, ठीक है, तो हम पौधे को पानी डालते रहते हैं, वो पौधा बड़ा कितना बड़ा होता रहता है, तो एक दिन वो पेड़ भी बनता है। तो बच्चों ये जो छोटे सोशल ग्रुप्स एक जगह पे एमर्ज होने शुरू हुए, तो इन लोगों को अपनी आइडेंटिटी से बहुत प्यार था, ठीक है। ये लोग जो थे वे इसे अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते थे,
तो क्या किया बच्चों, इन लोगों ने अपनी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे जो बड़े बड़े किंगडम्स हैं ना, ये टूटने स्टार्ट हो गए डिफरेंट छोटे छोटे रीजन्स में। ठीक है, क्यों टूटने स्टार्ट हो गए? क्योंकि बच्चों ये जो सोशल ग्रुप निकले थे, ये किसी की डोमिनेशन नहीं चाहते थे। ये कहते थे हम अपने वे से रहना चाहते हैं, हमारे ऊपर कोई डोमिनेट ना करे। ठीक है, तो बच्चों ये जो हम मिडेवल इंडिया की बात करते हैं या मुग़ल एम्पायर की बात करते हैं, जैसे ही बच्चों मुग़ल एम्पायर सभी मुगल्स का आपने नाम सुना होगा, बाबर का। ठीक है, डिफरेंट मुगल्स आगे डिस्कस करेंगे जब चैप्टर में आएगा। तो बच्चों जब ये मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होता है, कब? 18वीं सेंचुरी में। हम चेन ट्रेस कर रहे हैं। तो 18वीं सेंचुरी में जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो बच्चों कितनी ज़्यादा रीजनल स्टेट्स बन जाती हैं। अब इसमें आपको समझ लगा कि चेंज क्या है? चेंज ये आया है कि कैसे बच्चों बड़े बड़े किंगडम से छोटे छोटे रीजनल एम्पायर्स, रीजनल स्टेट्स बननी शुरू हुई हैं। समझ लगी कि कैसे पहले बहुत बड़े बड़े एक्सपेंसेस थे, जैसे गयासुद्दीन बलबन की हम प्रशस्ति में देखते हैं, उसका जो एरिया का एक्सपेंस था वो कहाँ से था? बंगाल से लेके नॉर्थ वेस्ट के अफ़गानिस्तान तक और नीचे से द्रविडिया एरिया तक। पर बाद में जैसे ये न्यू सोशल ग्रुप्स आते हैं, ठीक है, तो अलग अलग ग्रुप्स अपने एरिया में डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं। वो अपने एरिया को सेपरेट कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं और एक बड़े सारे एम्पायर में छोटे छोटे एरियाज उभर के आते हैं बच्चों। ठीक है, ये था बच्चों अभी तक का ये चैप्टर सेकंड पार्ट में। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में जो इसका लास्ट पार्ट होगा, थर्ड पार्ट, उसमें इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।